नहीं स्टूडेंट, क्लास 9th का चैप्टर 5 है जीवन की मौलिक इकाई। हमने प्रीवियस क्लास में सजीव किससे बने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो है ये संरचनाएं क्या हैं, तो हम देखते हैं। ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शक्ल कंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। ठीक है, प्याज सभी ने देखी होगी, शक्ल कंद के आकार की होती है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शक्लकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या बोला? ये छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम देख रहे होते हैं, और जो शक्लकंद प्याज की मूलभूत इकाई होती है, इन संरचनाओं को ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं, वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। ये पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। इन सजीवों को हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण कर लेती हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे फंजाई कवक होता है, जो अभी हमारे छतों पर, ठीक है, जो ग्रीन कलर की जो एल्गी टाइप में लग रही थी उसका हम एल्गी कहते हैं। और जो कवक होता है फंजाई, ये क्या होता है? अगर हम जैसे कि रोटी के ऊपर पानी डाल के रख देते हैं एक दिन के लिए, तो उसके ऊपर कवक जैसा बन जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम कवक। पादप तथा जंतु होते हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं हम। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो हमको एक्टिविटी में करके देखना है। फिर हमने देखा कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखो और ये शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे कि चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं, ये रुधिर कोशिकाएं हैं, ब्लड की सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, अस्थि कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु, वसा कोशिकाएं। ठीक है, अब देखते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसी इनकी संरचना होती है वैसी उनका कार्य होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए एक विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण होता है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य जैसी करती है। जैसे हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता रहता है और आमाशय भोजन का पाचन आदि करता है। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि किया जाता है, और इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती रहती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस प्रकार पाई जाती हैं, वो हम
आगे पढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।